नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसकी बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो अगर लंबी हो जाए तो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा टिप्स हम लेके आए हैं कोर्ट मैरिज करने वालों के लिए। ये हम टिप्स जो है लास्ट में बताएंगे, अभी हम आपको बता दे रहे हैं। लास्ट में बताएंगे और लास्ट में उसको सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि टिप्स अगर नहीं जानते हैं तो आपको कोर्ट कचहरी और पुलिस पकड़ सकती है और जेल में भी डाल सकती है। इससे बच नहीं सकते हैं आप। तो ये टिप्स जानना जरूरी है। आज कोर्ट मैरिज से रिलेटिव मेरा वीडियो है। उम्मीद है यह वीडियो बहुत ही लाभकर साबित होने वाला है आपके लिए। इसके लिए हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचता रहता है। दोस्तों, अगर वीडियो से लाभदायक बातें आप तक पहुंचती है, आप लाभ लेते हैं और आपको जानकारी हो जाता है उस बात की, तो आपको एक लाइक कर देना चाहिए और शेयर भी कर देना चाहिए अच्छी बातें, क्योंकि हमारा चैनल जो है लीगल से संबंधित बातें करता है। और एक चैनल हमारा और चलता है जिसका नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी। वहाँ मोटिवेशनल वीडियो हम डालते हैं, वहाँ भी 1 मिनट की वीडियो आप देख सकते हैं और उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कोर्ट मैरिज करने वाले लड़के लड़कियां जान लें, यह सुप्रीम कोर्ट का नया निर्णय। कोर्ट कचहरी पुलिस से हो जाएगा बचाव, वरना जाना पड़ सकता है जेल। तो आज का टॉपिक यही है। उम्मीद है यह टॉपिक आपको बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कोर्ट मैरिज का बात हमने किया है तो कोर्ट मैरिज किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। हम कोर्ट मैरिज का अधिनियम पहले जानेंगे और इसका उद्देश्य क्या जानेंगे कि क्या होता है कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज किस उद्देश्य पर कार्य करता है, इसका मेन मकसद क्या है, समाज में क्या इसका उद्देश्य जाएगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो टिप्स हम लिए हैं कोर्ट मैरिज करने वाले लड़के लड़कियों के लिए, वो लास्ट में हम बताएंगे, आप इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, सबसे पहला तो ये है कि विशेष विवाह अधिनियम कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आप कोर्ट मैरिज करवाते हैं। कोर्ट मैरिज का प्रावधान जो है विशेष विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत ये अधिनियम बनाए गए हैं। इसमें आप कोर्ट मैरिज करवाते हैं, न कि हिंदू विवाह अधिनियम में करवाते हैं। ये विशेष अधिनियम एक बनाया गया है। इसका मेन मकसद भी हम जान लेंगे अभी कि क्या इसका उद्देश्य है। यानी इसको आप इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में इसको कहते हैं SMA, यानी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो इसका ये आप जान लिया कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो होता है बहुत ही अच्छा बनाया गया है, बहुत ही अच्छा कार्य भी कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। मैं खुद की एक्सपीरियंस की बात करूंगी। मैं खुद देख रही हूँ, कचहरी में जा रही हूँ, अदालत में जा रही हूँ, वहाँ देख रही हूँ, उसमें मैं कुछ कमियों को ढूंढ पाई हूँ, कुछ कमियां देखने के लिए मिल रहा है। तो उस कमी को भी मैं बताऊंगी, अपनी जो मेरी ख्याल है, मेरी सोच है, उसको भी इसमें इस वीडियो में आप तक शेयर करने वाली हूँ। इसको अन्यथा न लिया जाए। अगर कोई बात अगर मैं अपनी बात रखूंगी, इसमें कोई गलत बात निकल जाए तो उसमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब खुद की बात मैं करूंगी कि क्या मेरी राय क्या है, आप लोग इससे सहमत हैं कि नहीं है, और टिप्स तो लास्ट में बताऊंगी। तो सबसे पहली विशेषता आज हम जानेंगे, उद्देश्य जानेंगे विशेष विवाह अधिनियम की। यानी पहला तो यह विशेष विवाह अधिनियम जो है भारत में अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह को पंजीकृत करने का मान्यता प्रदान करता है। सबसे पहला पॉइंट यह क्या करता है विशेष विवाह अधिनियम में कि वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उससे विवाह करने के लिए पंजीकृत करने का आदेश देता है और मान्यता प्रदान करता है। आप किसी जाति धर्म में भी शादी कर सकते हैं, इसके लिए ये इसका विशेष महत्व है विशेष विवाह अधिनियम का। हम देख रहे हैं कि दूसरा पॉइंट, अब हम देखेंगे इसमें दूसरा पॉइंट कि यह एक नागरिक अनुबंध के माध्यम से दो व्यक्तियों को अपनी शादी
विधि पूर्वक करने की अनुमति देता है। विशेष विवाह अधिनियम में 2 व्यक्ति हैं जो विधि पूर्वक अपनी शादी कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, वो कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें हमने लिया है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इस अधिनियम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो होते हैं विवाह शामिल हैं। ये सभी जो हमने जातियां कहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सभी लोग शादी एक दूसरे के कास्ट में कर सकते हैं। कोई इसमें दुर्भावना वाली बात नहीं होना चाहिए, ना ही होती है। इसको वरीयता देता है विशेष विवाह अधिनियम 1954। पांचवा पॉइंट हमने लिया है कि यह अधिनियम न केवल विभिन्न जातियों और धर्मों के अनुसार होती है, बल्कि भारतीय जो नागरिक हैं, जो विदेशों में बस गए हैं, विदेश में रहते हैं, उनके ऊपर भी यह लागू होता है। जो भारत में निवास करते हैं उन पर तो लागू होता ही होता है, जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं उनके ऊपर भी यह अधिनियम लागू होता है, विशेष विवाह अधिनियम 1954। उसके बाद अगर इसमें कुछ त्रुटियां देखा जाएगा और याचिका के बारे में अगर प्रावधान किया जाए कि ये कोर्ट मैरिज अगर कोई करने जा रहा तो इसकी याचिका में क्या प्रावधान किया गया है, और धारा 7(1) विशेष विवाह अधिनियम का धारा 7 क्लॉज 1 में यह प्रावधान किया गया है कि विवाह संपन्न होने के बाद से जो नोटिस संचालित होती है 30 दिन के अंदर उस पर आपत्ति किया जा सकता है। वर पक्ष या वधू पक्ष दोनों तरफ से इस पे आपत्ति डाला जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है 30 दिनों के अंदर तो यह विवाह संपन्न माना जाएगा, कोर्ट मैरिज संपन्न माना जाएगा और अच्छे से संपन्न माना जाएगा। अगर किसी प्रकार का आपत्ति नहीं आता है तो टिप्स अभी हम बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे टिप्स, लड़कों के लिए खासकर टिप्स है, जान लें। और इसमें धारा 7(1) में यही प्रावधान किया गया है कि अगर 30 दिन के अंदर कोई आपत्ति नहीं आता तो विवाह संपन्न मान लिया जाएगा। संपन्न मानने का धारा 7(2) में किया गया है। 7(2) में यह मान लिया जाएगा कि विवाह संपन्न हो गया अच्छे से। अब SM में यानी स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या प्रावधान किया गया है, आइए हम जानते हैं इसमें चुनौतियां क्या आ सकती है। स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 बनाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, यानी किसी भी जात में आप शादी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ना ही किसी के दबाव में कि हमारे रीति रिवाज के अनुसार आपकी शादी होगी, ये वरीयता नहीं देता है विशेष विवाह अधिनियम। आप कोर्ट में गए और आपकी वहाँ कागज पत्र जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है वहाँ दिए और आपका शादी रजिस्ट्रेशन यानी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से अब इसमें चुनौतियां क्या आ सकती हैं, आइए हम जानते हैं। जैसे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जो किसी व्यक्ति को विवाह के चुनाव में जो बाधाएं आ सकती हैं, उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। इसमें माना गया है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा, उसके समानता का हनन हो जाएगा। मौलिक अधिकार का जो हनन होता है, स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है वो सब बाधित हो जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका प्रावधान किया गया है मौलिक अधिकार का। तो मौलिक अधिकार जो है किसमें दिया गया है, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है 25 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका प्रावधान किया गया है। तो ये तीनों धर्म का हो गया, स्वतंत्रता का हो गया और जीवन का भी इसमें कहा गया। जीवन 21 का अधिकार जो है उल्लंघन इसमें होता है अगर कोई हस्तक्षेप करता है विशेष विवाह अधिनियम में। इसके सामने यह चुनौतियां आती हैं अगर कोई इसके समक्ष कोई न्याय की बात होती है, कानून की बात होती है तब। अब हम जानेंगे कि अनुच्छेद 21 के अनुसार अपने पसंद के व्यक्ति से
यानी स्वतंत्रता के अधिकार में अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का आपका मौलिक अधिकार माना गया है। यह किस केस से माना गया, इस केस को भी हम जान लेते हैं। ये केस है पुत्तास्वामी वर्सेज यूओआई 2017 का ये मामला है। इसी फैसले में यह बरकरार रखा गया है, पारिवारिक जीवन के चुनाव के अधिकार में यह रखा गया है, मौलिक अधिकार इसको रूप दिया गया है, मौलिक अधिकार में इसको शामिल किया गया, माना गया है। पुत्तास्वामी केएस पुत्तास्वामी वर्सेज यूओआई 2017 के केस से, इस फैसले के बाद से जो जीवन साथी का चुनाव है और पारिवारिक जीवन के चुनाव के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। आगे की राय, इसमें सजेशन क्या होना चाहिए? अगर यह अधिनियम लागू है तो इस अधिनियम में क्या सावधानी बरतना चाहिए और क्या सुझाव होना चाहिए? तो इस अधिनियम में जो है कि सबसे पहले तो यम में जो होता है स्पेशल मैरिज एक्ट को मानसिक और सामाजिक रूप से इसको वरीयता देनी चाहिए। अगर आपका लड़का जो है पसंद करता है, लड़की किसी को पसंद करती है, तो आपको मानसिक और सामाजिक रूप से तैयार रहना होगा उसका शादी करवाने के लिए। अगर नहीं, कितने लोग तो पूछ नहीं रहे हैं शादी करने के लिए माता पिता से, अपने आप को खुद वो मिच्योर मान रहे हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, कोर्ट मैरिज बड़ा प्रचलन में आ गया है, देख रहे हैं। अभी मैं अपनी बात भी बताऊंगी इसमें। तो और दूसरा, लेकिन किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कोर्ट मैरिज कर रहा है तो उसके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, किसी का धर्म अंतरण नहीं होना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम शादी हिंदू लड़की से करता है तो अपना जबरियन उससे मुस्लिम नहीं बनाएगा, ये वरीयता को बाइकआउट करती है यह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट। तो देखने के लिए यह मिलता है, कोर्ट में हम जाते हैं डेली और वहाँ प्रैक्टिस के दौरान बहुत शादियाँ भी हो चुकी हैं और हमारे चैम्बर से होती भी हैं। तो ये हम अपनी खुद की बात कर रहे हैं और किसी को अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि मैं खुद मैरिड हूँ और हमारे भी बच्चे हैं, तो उसके बाद से जो लड़की लड़का आते हैं तो जैसे मतलब वो उन लोगों से कंसेंट बना, दोनों को एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। अदर कास्ट में ज़्यादा लोग आ रहे हैं, अपने कास्ट में कम ही लोग आ रहे हैं। विशेष मैरिज वाले में, कोर्ट मैरिज वाले में वो आती हैं, चेहरा छुपाई रहती हैं, या तो कागज़ पत्तर फोटो तो खिंचवाया जाता है। अब पूछा जाता है मतलब कैसे क्या क्या, तो बताते हैं हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, माता पिता नहीं राजी हैं और हमारे जीजा आए हैं, दीदी आई हैं, फूआ आए हैं, फूफा आए हैं, दूर के रिश्तेदार जो भी है उनको बना लेती हैं। सब आते हैं, कोर्ट में पेश हो जा रहे हैं। लड़के अलग से लेके आ रहा है, लड़की अलग से लेके आ रहे हैं लोगों को गवाह के माध्यम से। अब देखने के लिए यही मिल रहा है कि वास्तव में जो माता पिता 20 साल 25 साल किसी बच्चे के लिए अपनी धन दौलत को गिरवी रखकर, अपने को गिरवी रखकर, अपने को मेहनत करके पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक उसको पहुँचाया, मैच्योर बनाया, वो सोचने समझने में आज सक्षम हो गया, तो ये एक लायबिलिटी बनती है बच्चे का भी कि अपने माता पिता का कुछ तो ख्याल करे, एक भी पॉइंट ख्याल करे कि कंसेंट उनसे भी लेना ज़रूरी है। तो इस बात से हमको सहमति नहीं मिलता, हमको संतुष्टि नहीं मिलता है। अगर लड़की लड़कियां ऐसे कर रहे हैं तो हमको बड़ा झेप महसूस होता है कि माता पिता जानेंगे कि हमारी लड़की कोर्ट मैरिज करके बाहर उसके साथ चली गई, उसके घर चली गई, क्या बीतता होगा। तो यही होता है कि वो जाएगा थाने में, जाहिर सी बात हमारी लड़की को कोई भगा ले गया, किडनैप कर ले गया, बहला फुसला ले गया, इस पर वो मुकदमा कर देगा। तो कौन पीटेगा? लड़का जेल जाएगा, लड़के ही जाएंगे काम से। तो लड़कों के लिए हमने टिप्स बचा कर रखा। अभी हम बात कर रहे हैं अपनी बात, हम थोड़ा सा ये बहुत झेप लगा हमको, तो हम खुद कोशिश करते हैं कि लड़कियां इस तरह से ना हो, लड़के इस तरह से ना, अपने माता पिता का राय लेना जरूरी है। यह बात मैं सुप्रीम कोर्ट में भी अगर कहीं ऐसा हो तो मैं चाहूँगी प्रावधान होना चाहिए, मुस्तैदी से होना चाहिए, इसको लॉन्च कर दिया जाना चाहिए, लागू कर दिया जाना चाहिए एक एक्ट बनाकर कि कंसेंट माता पिता का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी शादी कर रहा है कोर्ट मैरिज, तो नहीं तो यह शादी इनवैलिड होगा या इनलीगल होगा, अवैध होगा, कोई मान्यता नहीं होगी।
तो लड़के लड़कियां अगर थोड़ा सा वरीयता अपने माता पिता को दे दे। हमको बड़ा झेप लगता है जब कहती है लड़की कि हमारी मम्मी तैयार नहीं हो रही हैं इस लड़के से शादी करने के लिए, तो मैं चुपके से आई हूँ, बाहर घर से आई हूँ बहाना बनाकर और शादी करने के लिए। लड़का भी यही कहता है। बताइए ये समाज हमारा कहाँ जा रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसेंट जरूरी है माता पिता का। तो इस पर मैं फोकस बार बार कर रही हूँ कि माता पिता बहुत लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किए हैं जिस बच्चे या बच्चियों को, वो ऐसा ना करें। हमारे कहने का मतलब यह है, हमको बहुत बुरा लगता है यह बात। भगोड़े टाइप ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे तुम परिवार बसाने जा रहे हो, 2 लोगों का आशीर्वाद लेकर जाओ, अपने जीवन यापन की नई पीढ़ी शुरू करने जा रहे हो, नया कार्य करने जा रहे हो, नई जिम्मेदारी उठाने जा रहे हो, तो ऐसा ना करो जिसमें कि उसकी कोई कंसेंट ही ना हो। जहाँ माता पिता खुश नहीं रहेंगे तुम्हारी शादी करने से क्या मतलब है? धार्मिक रूप से देखा जाए करने का क्या मतलब है? जीना तुमको है, सब कोई जान रहा है, एक दूसरे के साथ ही जीना है, लेकिन तुम्हारे पीछे परिवार है, तुम्हारे माता पिता हैं, तो उनसे भी कंसेंट लेना जरूरी है। अब जान लेते हैं टिप्स लड़कों के लिए। अगर लड़का कोर्ट मैरिज कर रहा है तो उसको बहुत ही सावधानी से कोर्ट मैरिज करना होगा। वह क्या करेगा, जो भी कागज उसका डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, जो भी उसका टाइपिंग हो रहा है शादी से संबंधित, उस टाइपिंग के अंदर एक अलग से टाइपिंग लेटर रखो। कंसेंट लेटर किसका? लड़की का। लड़की का कंसेंट लेटर यह रखो कि लड़की खुद कहे कि हमारे द्वारा मैं अपनी सहमति दे रही हूँ, मैं होशो हवास जो भी है मैं कंसेंट दे रही हूँ, शादी कर रही हूँ। शादी करने के बाद लड़के पक्ष, लड़के के माता पिता या लड़के के ऊपर या लड़की के कोई भी परिवार के ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेज ना लगाए जाए। अगर ऐसा होता है तो वह इनवैलिड माना जाए, उसको वरीयता न दी जाए, वो इलीगल माना जाए। उससे ये टाइप करवाओ। कंसेंट लेटर एक लगाना बहुत ज़रूरी है। लड़की से अगर कोई शादी कोर्ट मैरिज लड़का कर रहा है तो, नहीं तो क्या होगा, अगर लड़की को शादी करके आप घर ले गए अपने, लड़की के माता पिता जाहिर सी बात है अपने बेटी को खोजने के लिए वह थाने जाएंगे, एफआईआर दर्ज करवाएंगे, और आपका नाम अगर पता है तो सीधे आपको क्या कहेंगे, किडनैप करके ले गया है, बहला फुसला कर ले गया है हमारे लड़की को। इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, आपको वहाँ जेल जाना होगा। अगर आप कंसेंट लेटर लिखवा लेते हैं किसी लड़की से, उसी लड़की से जिससे आप शादी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा और आपका बचाव हो सकता है, क्योंकि लड़की ने वहाँ कंसेंट लेटर लिखवाई हुई है, टाइप करवाई है। तो यही मेरा सबसे बड़ा टिप्स था। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही लाभकर साबित होने वाला है। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।